नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल दिल्ली में हुई सबसे बड़ी हलचल पर। आज प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। मामला हवाला का था। ईडी ने सोनिया राहुल दोनों को बुलाया था, लेकिन सोनिया गांधी बीमार हैं, इसीलिए मोहलत मांग ली। राहुल को पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन इस बीच देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए। कांग्रेस का आरोप है कि बदले की कार्रवाई के लिए कांग्रेस के प्रथम परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में खूब प्रदर्शन हुआ। देश के हर हिस्से में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि राहुल गांधी ने 2 सेशन में ईडी के सवालों का जवाब दिया है। दोपहर से पहले राहुल से 3 घंटे तक लंबी पूछताछ की। दोपहर की बाद फिर राहुल पूछताछ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इधर बीजेपी का आरोप है कि सोनिया, राहुल और प्रियंका वाली कंपनी का कोलकाता के हवाला कारोबार करने वाली कंपनी के साथ रिश्ता है। तो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, आरोप है और सफाई भी। इन्हीं मुद्दों को लेकर दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखते हैं देश भर की सड़कों पर कांग्रेस ने कैसे किया है सियासी दंगल। कई साल बाद कांग्रेस इतनी उत्तेजित। दिल्ली से लखनऊ तक, जयपुर से भोपाल तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस के नेता सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रोटेस्ट का एपिसेंटर दिल्ली में था। देश भर से प्रदर्शनकारी बुलाए गए थे। यहाँ कोई नारे लगा रहा था, कोई धरना दे रहा था, कोई प्रदर्शन कर रहा था, तो कोई हिरासत में ले जाने पर उग्र हो जा रहा था। दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट बार बार कर रही है कि सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज है और यहाँ से सबको हटाया जाए। वो नेताओं को अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और पुलिस सीआरपीएफ के बीच में यहाँ पर जो है वो झड़प हो रही है। आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों में जो है वो धकेला जा रहा है, अंदर जो है वो डाला जा रहा है ताकि ये प्रदर्शन जो है वो नहीं कर सके। प्रदर्शन उग्र होने लगा। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा तो सबकी गिरफ्तारी शुरू हुई। पुलिस ने मना किया था, किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। कांग्रेस कह रही थी कि ये तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। अब लोकतंत्र में हम आवाज भी ना उठाएं, क्या हम अपने नेता के साथ भी ना जाएं? बिठाना, 4-4 घंटे हरासमेंट करना, ये जो कर रहे हैं वो ये पॉलिटिकल वेंडेंटा है। आज जो लोग आए हैं देश भर से, वो पूरे देश के अंदर क्या माहौल है ईडी के बारे में वो बताना आए हैं कि आप कृपा करके बख्शो देश को, प्रीमियर एजेंसी आपकी है। बिना मंजूरी प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस पकड़ कर बसों में भरने लगी। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक सबको बस में डाला गया। एक पुलिस वाले ने पी चिदम्बरम का भी हाथ पकड़ लिया। Nothing is going to come out of this case. All cases of the ED are bogus cases and they will all fizzle out in time. दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से लेकर राहुल गांधी के घर तक और राहुल के घर से प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर तक ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए क्यों बुला लिया। पैदल जाना, पैदल चलना अगर अपराध है तो ये अपराध हम करेंगे। अगर एक समाचार पत्र की लड़ाई लड़ना अपराध है तो हम करेंगे। हम आपके लिए भी लड़ेंगे, हम नेशनल हेराल्ड के लिए भी लड़ेंगे। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़कर तुगलक रोड थाने ले गई थी। प्रियंका गांधी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने थाने भी पहुंची। वैसे प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी को भी बुलाया था, लेकिन सोनिया गांधी बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए केवल राहुल तय समय पर प्रियंका गांधी के साथ निकले और ईडी दफ्तर गए। वहां करीब 3 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई। बीजेपी तो बोलेगी ये कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है एजेंसीज के साथ, पर आप देश के हर नागरिक से पूछिए कि जब भी कोई इलेक्शन होता है,
जब भी कोई उद्योगपति कुछ भी अच्छा कर रहा है कि अगर हम बीजेपी के हित में नहीं बोलेंगे तो एजेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा, बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाएंगे, उनको उनके परिवार को परेशान किया जाएगा। और मैं उसका क्लियर एग्जाम्पल हूं। और अब जितना भी आप परेशान करोगे उतना एक आदमी स्ट्रांग ही होता है। और मैं ये कहूंगा कि अब झेलने की क्षमता है कि कितने भी एजेंसीज को बुला लो, जो भी करना है करो, क्योंकि मतलब हाँ इतने समय से चला आ रहा है ये। राहुल क्लियर हैं, स्ट्रांग हैं और बिल्कुल हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें देश के कानून में पूरा भरोसा है। दोपहर के लंच के बाद राहुल गांधी दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे सवाल जवाब किया गया। कांग्रेस कह रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हवाला से लेन देन का आरोप है तो जवाब तो देना पड़ेगा। आपको राहुल गांधी अगर मिले तो उनसे पूछिएगा कि उनका संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ क्या है। डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड हवाला एंट्री ऑपरेटर कोलकाता से संबंधित है, जो कैश के बदले चेक देती है, जिसकी ट्रांजैक्शंस पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का रेड फ्लैग है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज दिल्ली में एकत्रित हुए हैं, वो राहुल गांधी जी से पूछिए कि गांधी खानदान का संबंध डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड से क्या है। दरअसल ये मामला देश के एक पुराने मीडिया हाउस एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का यंग इंडिया लिमिटेड के हाथों बिकने का है, जिसमें आरोप है कि कांग्रेस पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मालिकाना हक वाली यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एजीएल को दिए गए 90 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ कर दिया गया और उसके बदले एजीएल के तकरीबन 9.5 करोड़ शेयर मनमर्जी से वाईआईएल को दे दिए गए। वाईआईएल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के 76% शेयर हैं। आज मेरा प्रश्न है विनम्रता से उन लोगों से जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेशन दिया ताकि लोकतांत्रिक गतिविधियों में वो हिस्सा ले सके। क्या ऐसे डोनर्स की ये मंशा थी कि उनका पैसा कांग्रेस पार्टी उस कंपनी को समर्पित कर दे जिसमें मालिकाना हक गांधी खानदान का? कांग्रेस की ओर से एजीएल के बिकने या यंग इंडिया के कामकाज को लेकर कोई दलील नहीं दी जा रही है। उनका आरोप है कि सब कुछ कांग्रेस के प्रथम परिवार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। अरविंद ओझा, सुप्रिया भारद्वाज और चित्रा त्रिपाठी के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो आज जमकर बवाल चला है कांग्रेस पार्टी का। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और लगातार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर निशाना साध रही है कि दरअसल डर की वजह से आप देखिए अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, चाहे पटना हो, लखनऊ, जयपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद, श्रीनगर, जम्मू, गुवाहाटी, रांची, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़क पर थे और जमकर इन लोगों की ओर से प्रदर्शन किया गया, ये कहते हुए कि दरअसल ईडी मुखौटा बनी हुई है सरकार का और बीजेपी सरकार की वजह से ही राहुल गांधी को परेशान करने के लिए इस तरह की स्थिति पैदा की गई है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। माधव आनंद जी, स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि पांजा हमारे साथ, प्रवक्ता पश्चिम बंगाल टीएमसी की हमारे साथ जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए अभय दुबे जी, क्योंकि आज दिन भर हंगामा चलता रहा, अभी भी हंगामा जारी है, लेकिन बार बार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हंगामा है क्यों बरपा, पूछताछ ही तो हुई है, इतना ज्यादा हंगामा क्यों? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो सच होगा वो सामने आएगा। क्या शक्ति प्रदर्शन के जरिए अलग संदेश दे रही है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, स्वप्न में भी कभी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये कल्पना नहीं की होगी, जो इस नेशनल हेराल्ड के पुरोधा थे, प्रणेता थे, कि कोई ऐसी अंग्रेजों की अनुयायी सरकार आएगी जो इस कदर आजादी के अखबार से प्रतिशोध लेगी।
मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, सबसे पहले शिकायत की गई थी चुनाव आयोग को कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता खत्म कर दी जाए, कांग्रेस पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी जाए। पूरी बेंच ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैठी और 6 नवंबर 2012 को फैसला दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है और जो 90 करोड़ का पार्टी ने लोन दिया है वो जायज है। उसके बाद आइए 2015 में ईडीएस राजन को क्यों हटाया इन्होंने? क्योंकि उन्होंने बाकायदा विधि विभाग से अभिमत लिया और ये पाया कि ये इसमें कोई अपराध नहीं है, ये लॉफुल ये बातें तो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी बता ही रही है। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि पूछताछ पे इतना हंगामा क्यों? बीजेपी के भी तो बड़े बड़े नेता रहे, खुद मुख्यमंत्री के तौर पर न जाने कितनी बार एसआईटी के सामने नरेंद्र मोदी जी की पेशी हो चुकी है। तो इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करके कांग्रेस क्यों, क्या दिखाना चाहती है? यहां पर स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी मैदान में है। देखिए, स्मृति ईरानी जी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हम संविधान का आदर करते हैं, न्यायालय का आदर करते हैं, उसके सम्मुख भी जाएंगे और जनता की अदालत में जाने का अधिकार हमको देश का प्रजातंत्र देता है। स्मृति ईरानी कह रही थी डोटेक्स किसकी कंपनी थी? डोटेक्स राम प्रसाद गोयन का, एक मूर्धन्य उद्योगपति जो राज्यसभा सांसद रहे और देश की आजादी के पहले से वो भारत के प्रति अपने समर्पण का भाव रखते रहे। उनसे चेक के थ्रू 1 करोड़ रुपए का यंग इंडिया ने लोन लिया, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लौटा दिया। ये बात इनकम टैक्स को भी पता है, रजिस्ट्रार जनरल फीस के हैं उनको भी पता है। मैं सिर्फ 2 सवाल मेरे हैं। आज गौरव भाटिया ये बताकर जाए कि एजीएल की कोई चल अचल संपत्ति क्या यंग इंडिया में ट्रांसफर हुई? क्या एक भी रुपया गांधी परिवार के किसी सदस्य ने यंग इंडिया कंपनी के होने के नाते लिया है? ठीक है, ये तो जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, आज नारे लग रहे थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है, क्या होगा जवाब इस पर आपका? ये तो एजीएल को सुरक्षा कवच यंग इंडिया कंपनी का दिया। चलिए मैं बोल रहा हूं चित्रा जी। हाँ चित्रा जी, देश में एक नारा और लग रहा है चाल चलन देख के राहुल गांधी का। वो नारा है, इंदिरा गांधी का पोता हूं, चोरी करके रोता हूं। और आपको मालूम है देश क्या सवाल पूछ रहा है? मैं आपको बताता हूं। देश ये पूछ रहा है क्या ये सत्य है या नहीं है। अभय दुबे जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, बताएं देश को कि एक 420 का मामला सोनिया गांधी राहुल गांधी पे चल रहा है, उसी की बुनियाद पे ईडी भी जांच कर रही है। और ये सर्वोच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय दिल्ली ने कहा हम इसको निरस्त नहीं करेंगे। ये सर्वोच्च न्यायालय गए, 12 फरवरी 2016 का ऑर्डर है और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अंग्रेजी में, वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयर विद। तो ये तो सर्वोच्च न्यायालय पहला तथ्य, इसका उत्तर दे दे। दूसरी बात, आप बताइए ये राजनीति करने आए हैं या धन्ना सेठ बनने आए हैं? कंपनी की शेयर होल्डिंग लेंगे, ट्रांसफर कराएंगे। क्या ये सत्य नहीं है कि यंग इंडियन कंपनी में 38% की शेयर होल्डिंग सोनिया गांधी, 38% की शेयर होल्डिंग राहुल गांधी, 76% मतलब कंट्रोलिंग स्टेक है जी। तीसरा सवाल, आप मुझे बताइए, रुपया लगाया एक नहीं चित्रा जी, और उसके बाद 2000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी एजीएल की, वो ट्रांसफर हो गई यंग इंडियन में, और 90 करोड़ रुपए जो लोन दिया वो गया कांग्रेस पार्टी का। तो ये गांधी परिवार के 2 सदस्य जो कि खानदानी चोरी करते हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, ये 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पे कैसे कब्जा कर सकते हैं? ठीक है। और तीसरी बात जो सबसे आज मैं बोलना चाहूंगा इंपॉर्टेंट है, ये रॉबर्ट वाड्रा वो हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में एंटिसिपेटरी बेल पे हैं। मतलब एक भ्रष्टाचारी निकल के आता है, वो दूसरे भ्रष्टाचारी राहुल गांधी को क्लीन चिट देता है, कहता है नहीं राहुल गांधी की चोरी मेरी चोरी से कम है और इसलिए उसकी कोई गलती नहीं। मैं तो चुनौती देके ये कहता हूं, मान लीजिए ईडी आपको लगता है गलत कर रही है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जाइए और सब कुछ निरस्त करा लीजिए, खत्म करा लीजिए। ये बात तो सच है ना, और ऐसा तो है कि अचानक से मामला 2022 में आ गया है। मामला तो 2012 से चल रहा है ना, और अगर इसमें कहीं भी संदेह का घेरा है
तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी तो आप पर ही है। लेकिन विरोध प्रदर्शन करके, ताकत दिखाकर, सड़कों पर कार्यकर्ताओं को उतारकर, पुलिस वालों से झड़प करके आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? जो सच होगा वो देश के सामने आना जरूरी है ना इस पूरे मामले पर। पहले 10 सेकंड में तो बता दूं, जिन्होंने मारे भ्रष्टाचार के बड़ी हाथ, वही बता रहे हैं हमको ईमानदारी की बात। कहाँ है मेहुल भाई, नीरव भाई, ऋषि अग्रवाल बारी बारी से 35 लाख करोड़ का डाका के लोगों को भगाया। क्या हुआ? श्रीलंका से क्या खबर आ रही कि दबाव डाल रहे थे साहब अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए। आपने 1002 करोड़। अभी हम लोग किस टॉपिक पर बात करने के लिए बैठे हैं अभय दुबे जी? चित्रा जी, ये मैं कोर्ट का ऑर्डर लेकर भाग जाते, विषयांतर हो जाता है। अरे आपके कार्यकर्ता सड़क पर थे, देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, और आप श्रीलंका में क्या हो रहा है, किसको आपत्ति जताई जा रही? थोड़े अपने मुद्दे पर रह लीजिए आप। राहुल गांधी पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं ये पूछ रही हूँ, पुलिस वालों से झड़प करके, ताकत दिखाकर आखिर क्या हासिल हो गया आपको? मैं आपसे ये जानकारी, क्योंकि जो भी इस मामले में सच है उसका देश के सामने आना जरूरी है ना। बिल्कुल आना जरूरी है। 7 साल से ईडी क्या कर रहा था बताइए, पूछिए ईडी का रोल क्या था? 7 साल तक कोई फंडिंग, और कोर्ट क्या कह रहा है? ये जो हाई कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहा है वेदर इट इज चीटिंग, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेल इट आउट ऑफ दिस स्टेज। और आखिरी में कह रहे हैं विदाउट कास्टिंग एनी रिफ्लेक्शन ऑफ मेरिट ऑफ द केस, वो कह रहे हैं हम केस की मेरिट पर बर्ड आई व्यू से देखा है, और ये ट्रायल और चार्जशीट के समय तय करेगा। मैं उत्तर दे दूंगा। आर्य गौरव जी, पार्टी ने जो लोन दिया उसका क्या हुआ? तो देश के लोगों सुनो, आजादी के आंदोलन के लिए जो पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके परिवारों को तनख्वाह दी गई, उनके वीआरएस के पैसे चुकाए गए, और जो कंपनी की जो सारी प्रॉपर्टी लीज की थी, आज भी वो प्रॉपर्टी उसी एजीएल में है, नेशनल हेराल्ड की, यंग इंडिया में ट्रांसफर तो नहीं हुई है। यही बातें तो आपको समझानी है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन करके, पुलिस वालों से झगड़ करके, और ये कहना कि ईडी तो दरअसल मुखौटा बन चुकी है सरकार की। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, तो वो बताइए ना देश को। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं 7-8 सालों से ईडी ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? वैसे तो बहुत सारे ऐसे मामलों में हम सब ने देखा है कि तुरंत कार्रवाई हो जाती है, कागज सामने आ जाता है, बुलडोजर चल जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल आपने ही सेट किए हैं। इस पूरे मामले में अगर कुछ ठोस है तो उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने में 8 सालों का इतना लंबा वक्त क्यों लग जाता है? गौरव भाटिया जी, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। देखिए चित्रा जी, तथ्यों पे बात करें, सच बोले, जनता को भी अच्छा लगता है। मेरे हाथ में देखिए क्या है, मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाता हूं। झूठ कौन बोल रहा है? जनता समझदार है, पकड़ लेगी। इसमें ऊपर लिखा है सोनिया गांधी। देखिए कैमरा थोड़ा पास लाइए। आगे ये नहीं लिखा है कि खानदानी चोर है, लेकिन सोनिया गांधी लिखा हुआ है। उसके नीचे देखिए तारीख है 12 फरवरी 2016। ठीक है, एक मिनट, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। दुबे जी साथ में अगर बोल रहे हैं तो एक बार खानदानी चोरों के प्रवक्ता शांत, प्लीज सर, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा बनाए रखेंगे। देखिए अब ये, हाँ, मर्यादा बहुत बना के ही बोल रहा हूं। सुनिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इसको तो सम्मान देंगे। हाँ। इन सो फार एज द डिटर्मिनेशन रेंडर्ड बाय द हाई कोर्ट इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द पिटिशनर है सोनिया गांधी, वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयरविद। मतलब हम निरस्त नहीं करेंगे, दिल्ली उच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सही है। हाँ। क्योंकि प्रथम दृष्टया चार्ज बनता है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए चित्रा जी, क्या ये पूछना वाजिब बात नहीं है? सुनिए, बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं मत करिए, शांत हो जाइए। आपको मालूम है आज प्रदर्शन कौन कर रहा था? कुछ लोग बाहर आए, माधव आनंद जी भी प्लीज जल्दी से। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, वो बीच में बोल रहे हैं। हाँ, धन्यवाद चित्रा जी। आज कुछ लोग प्रदर्शनकारी बाहर आए, उनसे टीवी चैनल ने पूछा कि आप नाराज क्यों हैं? उन्होंने कहा 500 रुपए दे के मुझे बुलाया था। उनसे पूछा गया प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा हमें नहीं पता, भ्रष्टाचार करे गांधी परिवार और गर्मी में प्रदर्शन करें हम। मैं तो ये कहूंगा प्रदर्शन छोड़िए, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया और आप कानून से ऊपर तो है नहीं, जाके ईडी को सारा सत्य बता दीजिए। और अंत करूंगा एक बात कह के, हाँ। वो राहुल गांधी ने लंच ब्रेक नहीं लिया था चित्रा जी, वो फोन कर रहे थे सोनिया गांधी जी को, कह रहे थे मम्मी ये वाला क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, इसका आंसर बता दीजिए वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा।
बस, धन्यवाद। ठीक है, अगर वो पैसे पर लेकर आए गए आम लोग थे तो फिर उनको राहुल गांधी के साथ जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? जगह जगह बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, उन लोगों को उठाकर बसों में भर दिया गया, तो चले जाने देते, चले जाने देते उनको। ठीक है, 30 सेकंड में आप उत्तर दीजिए शशि जी, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी। मैं उत्तर मैं आ रही हूँ अभय जी। शशि जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, एक बार उनको अवसर देंगी तो एक बार मुझको भी। मैं आ रही हूँ अभय जी, आ रही हूँ। 2 लाइन में जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात को पूरी कीजिए। आप जनता ही आपको अवसर नहीं दे रही। बिल्कुल 2 लाइन का ही उत्तर दे रहा हूं। चित्रा जी देखिए, कानून व्यवस्था बनी रहे और जो घबराता है, थरथर कांपता है, डरता है ना, वही इस तरह से भीड़ इकट्ठी करता है। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो ईडी के सामने जाते, वहां पे प्रश्नों के उत्तर देते, न्यायालय इनका जो चार्ज है उसको निरस्त कर चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, कमीशन खोर हैं। हाँ। और कानून व्यवस्था बनी रहेगी। ये गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, ये जान लीजिए। आज ऐसे ही कुछ जुबान टीएमसी की भी देखने को मिली है। अभय दुबे जी, उनका भी सवाल ले लेती हूँ, फिर आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा प्लीज। मैं सीधे शशि जी आपके पास आते हुए, आज टीएमसी ने भी खूब जमकर हंगामा किया है और हल्ला मचाया है कांग्रेस पार्टी को लेकर। वकादा लिखते हुए वो अखबार की कटिंग भी दिखा रहे हैं। जब हमारे नेता बुलाए गए तो कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। विरोध क्यों किया जा रहा है? डर गई है कांग्रेस, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। पहले तो उन्हीं से गलबहियां आप लोग करते हैं, बाद में आके बताते हैं कि ये लोग ठीक नहीं और डर गए हैं इनके नेता। टीएमसी क्या बताना चाहती है अपने इस आर्टिकल के जरिए? पहले तो चित्रा जी मैं ये बता दूं कि मैं जस्ट हाल ही में आपसे जुड़ी हूँ जी जी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि इसके पहले वक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन आपके सवाल को लेते हुए मुझे सिर्फ यही जोड़ना है, क्योंकि विषय जो है जिस तरीके से हम एक कहा गया है कि कांग्रेस जो है आज सारे दिन बहुत हंगामा मचा रही थी, क्यों मचा रही थी वगैरह वगैरह। अब जहां पे हम लोगों की आपत्ति है कि हम लोग ने देखा द वेस्ट बंगाल एक्सपीरियंस, तृणमूल कांग्रेस की एक्सपीरियंस क्या कही, अनुभव यही है कि जब भी निर्वाचन यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कोई भी निर्वाचन आती है तब हम लोग ने देखा कि हमारे नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी वाली कार्रवाई या नोटिस जो है आने लग जाते हैं। हाँ। तो हम लोग तो कहते हैं कि हाँ आना चाहिए, जैसे है सबके पास आना चाहिए, जिन जिन लोगों के पे आपके संदेह है, शंका है, जरूर, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत अद्भुत है। अब रही बात दूसरी जो आपके सवाल है, आप शायद हम लोग की जो स्पोक्समैन है ट्विटर, उनका आपने कोई कमेंट देखा होगा, मेरा ये मानना है। और दूसरा सकेत जी का शायद आपने कमेंट देखा होगा, मदन मित्रा भी, वो भी टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम स्पोक्समैन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये दोनों ही नेशनल स्पोक्समैन है, कुणाल घोष या सकेत जी का। तो दरअसल बात यह है कि ममता दीदी इस साल भी मार्च में ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिखी है ऑपोजिशन को कि हमने यूनाइटेड रहना है, एकजुट रहना है, क्योंकि विभिन्न जगहों में, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, हाँ। तमिलनाडु में बोलिए, महाराष्ट्र में बोलिए, कभी जब जैसे जैसे निर्वाचन आते हैं तब ये जो है कार्रवाई वाली बात आ जाती है वगैरह। तो इसलिए हम लोग को एकजुट होना है कि क्योंकि तो सीबीआई ईडी को जो है नहीं राहुल गांधी के मामले में अभी आप कह रहे हैं कि टाइमिंग, जब भी टाइमिंग होती है उसको लेकर क्वेश्चन किए जाते हैं। अभी तो ना कहीं इलेक्शन होने हैं, ना कुछ ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को लेकर बीजेपी के बीच उहापोह की स्थिति हो। तो अभी अगर राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है, ईडी पूछताछ कर रही है और वहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ताकत दिखा रहे हैं, तो टीएमसी को क्यों बेचैनी है इससे? टीएमसी को बिल्कुल बेचैनी नहीं है। पूछताछ होती है तब कांग्रेस पार्टी पर असर नहीं पड़ता है और कांग्रेस के नेता को बुला लिया गया तो पूरे कार्यकर्ताओं को फौज खड़ी कर ली। चित्रा जी, मैं समझ रही हूँ कि आप कहाँ इंगित कर रहे हैं जी, कि ये सच्चाई है कि जो यहाँ पश्चिम बंगाल के जो सभापति है कांग्रेस के, उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है। हाँ। अब जब अभिषेक बैनर्जी को बुलाया, और अभिषेक बैनर्जी तो एकदम हाजिर हुए, वहां पे कोई प्रतिवाद बने वो सब बात नहीं, बार बार बुलाया जा रहा है, हैरानी हो रही है। कलकत्ता में आप सीबीआई बुला सकते हैं, लेकिन वहां बुला रहे, ये सब बात है तो चल रही है। राहुल वाले मामले में क्या स्टैंड है आप लोगों का? राहुल गांधी के मामले हम लोग का यही नहीं, हम लोग का एक स्टैंड यही है जो हम लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को हमेशा एक टारगेट किया जा रहा है, वेंडेटा पॉलिटिक्स वाली बात। और रही बात जो कांग्रेस के सभापति पश्चिम बंगाल की शाखा के जो दायित्व में है, जिम्मेदारी में है, उनको अब कहीं ना कहीं अपने ही बातों को या तो अपनी उंगली को दबाना है या काटना है, क्योंकि एक गैर जिम्मेदारी बातें कह के जो है
ये ठीक नहीं होता है। ये वक्त होता है ठीक है कि हमें लगता है आपको कि ये लग रहा है कि दरअसल चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विरोधी दलों के कोई भी नेता हो, अगर उनके खिलाफ सीबीआई या फिर ईडी की इंक्वायरी या जांच चल रही है, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये बदले की राजनीति के तहत बीजेपी करवा रही है। आपकी ओर से ये आरोप लगाया गया है। जी जल्दी से एक पॉइंट, उसके बाद आनंद जी मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से। मैं कहूं? हाँ बोले प्लीज प्लीज। दूसरी यही बात थी कि हमारे पास दो एग्जाम्पल है। हाँ। एक तो जो वर्तमान में असम के जो चीफ मिनिस्टर है, वो जब कांग्रेस में थे उनके विरुद्ध भी करप्शन वाली मामले थी, लेकिन जब वो बीजेपी में चले गए तो सब रुक गए। तो क्यों रुक गए? अब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में जब थे तब भाजपा ने ही अपने वेबसाइट में अपलोड किया था पश्चिम बंगाल में कि हाँ देखा जा रहा है वो अपने ऑफिस में बैठे पैसा ले। जब शुभेंदु अधिकारी भाजपा के नेता बन गए हैं तब जो है सब कार्रवाई रुक गई। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि अगर विपक्षी दलों के दागदार नेता भी वहां पर जाते हैं तो पाक साफ होकर निकलते हैं। इसका जवाब गौरव भाटिया जी देंगे, लेकिन माधव आनंद जी सीधे आपके पास आते हुए, क्या वास्तव में विरोधी दलों को फंसाकर और जिस तरह के आरोप लगाए हैं इस वक्त टीएमसी की प्रवक्ता ने कि दरअसल विरोधियों के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है सरकार ने, चुन चुन कर टारगेट करना और फिर ईडी सीबीआई को उनके पीछे लगा देना, क्या वर्तमान में ऐसी स्थिति है? चित्रा जी, पूछताछ एक सामान्य कानूनी एवं न्यायिक प्रक्रिया है। हाँ। मुझे लगता है सबके साथ जब कोई आरोप लगते हैं तो पूछताछ होती है, लेकिन जिस तरह भीड़ तंत्र के माध्यम से जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, यह मुझे लगता है असंवैधानिक है। एक तरफ आप पे आरोप लग रहा है, अगर आपने कुछ गलती नहीं की है तो आप चौड़े होकर ईडी के सामने जाते और सारे जवाब, जितने सवाल थे उसका जवाब देके चौड़े होकर नहीं गए हैं। लेकिन भीड़ तंत्र के माध्यम से अगर आप जांच को प्रभावित कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने कुछ गलती की। न्यायालय पे सबको भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को भी भरोसा है, हम लोग को भी भरोसा है। अगर वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको फंसाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो इसके लिए बना हुआ है, उनको जैसे देखना है मैटर। लेकिन आप भीड़ तंत्र के माध्यम से तरह तरह के आरोप लगा के जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है यह असंवैधानिक है। अगर आप पे आरोप लगे हैं तो उस आरोप की जांच होनी चाहिए, एक सामान्य प्रक्रिया है। और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के लोगों की ही जांच हो रही है। आपने तो सही कहा अपने संबोधन में, बीजेपी के कई नेताओं पे जांच की प्रक्रिया चली है, कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं पे जांच की प्रक्रिया चली है। हाँ। उसमें हाई तबाह मचाने की क्या जरूरत है? ये अपने आप को मानते हैं कि ये कानून से सर्वोपरि ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान और कानून से ऊपर तो यहाँ कोई भी नहीं है। कानून सर्वोपरि है, न्यायालय सर्वोपरि है, इसको समझने मैं लौटूंगी आपके पास, अभय दुबे जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसे मुद्दे को लेकर सीधे रुक करते हैं, सुनते हैं। भूपेश बघेल कुछ बोल रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी राज्य में उनके समर्थक दलों के या उनके दल के नेताओं पे कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो लगातार सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब विपक्ष के लोगों पे छापा पड़ता, बताया जाता बहुत बड़ा प्रकरण है, और वही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तब वो मामला रफा दफा हो जाता है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे आसाम की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो। लेकिन अब लगातार केरल से लेकर कश्मीर तक सारे विपक्षी नेताओं पे ये शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इस प्रकार से नेताओं पे आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे कुचला नहीं जा सकता। और आज जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड के मामले में हमारी पार्टी के नेता को तलब किया गया है और इसके खिलाफ में हजारों कार्यकर्ता पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में यहाँ 24 अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस का दफ्तर है, वहाँ न नेताओं को बाहर निकलने दिया जा रहा था, न कार्यकर्ताओं को अंदर आने दिया जा रहा था। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं।
बघेल साहब ने ठीक कहा। नेशनल हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमजोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी जी को भी। उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेनजीन जी थे, नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सोनिया जी कह रही लगातार, विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से सीधे आरोप लगाया गया कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। धर्म के नाम पर तो बीजेपी कामयाब हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विरोधियों को परेशान किए जाने का काम लगातार किया जा रहा है। गौरव भाटिया जी, इस पर पहले आपकी टिप्पणी, उसके बाद अभय दुबे जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आपके ही नेताओं ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, एक बार उस पर। लोकतंत्र का गला घोंट रही है सरकार, गौरव भाटिया जी आरोप है कांग्रेस पार्टी के। देखिए, ऐसा है, ये अनर्गल आरोप कई बार सुन चुके हैं। अशोक गहलोत हो या भूपेश बघेल हो, इन लोगों को ये गलत फहमी है कि सोनिया गांधी जी की गर्दन और राहुल गांधी जी की गर्दन जो है ये लोकतंत्र की गर्दन है। मैं आपको बताऊं, ये बार बार चित्रा जी कहते हैं राजनीतिक द्वेष का मामला है। ये मैंने पी चिदम्बरम अरेस्ट हुए थे, गमले में 8 करोड़ की गोभी उगा रहे थे और वो शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी खा रहे थे, लेकिन तब भी न्यायालय ने उसको निरस्त नहीं किया। कार्ति चिदम्बरम अरेस्ट हुए, राजनीतिक द्वेष का मामला है। क्या वो मामला खत्म हो गया? डीके शिव कुमार, भ्रष्टाचार का मामला, राजनीतिक द्वेष का मामला है, क्या खत्म हो गया? और अब जो मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूं, सोनिया गांधी बेल पे हैं, राहुल गांधी बेल पे हैं। क्या ये सत्य नहीं है? वो मामला खत्म नहीं हुआ, न्यायालय ने नहीं खत्म किया। और रॉबर्ट वाड्रा जो आज क्लीन चिट देने आए थे, वो भी भ्रष्टाचार के मामले में एंटिसिपेटरी बेल पे बाहर है। तो इतना ही कहूंगा, शिवसेना, टीएमसी, अखिलेश यादव, ये सब बाहर आ जाएं, मिल जाए सारे भ्रष्टाचारी। ईमानदार मोदी जी हैं सब पे भारी, यही सत्य है। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कानून की नजरों में गांधी परिवार कानून से ऊपर है? वो दिन मैं नहीं भूला, एयरपोर्ट पे जाइए, कांग्रेस की सरकार थी और सारे लोग संवैधानिक पदों पे थे या स्टैट्यूटरी पोजीशंस पे थे, एक नाम नीचे लिखा था रॉबर्ट वाड्रा, उसकी फ्रिस्किंग नहीं हो सकती थी। आज वो वीवीआईपी आज जो आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, कभी भूलिएगा मत। और पिंजरा लेकर जो प्रदर्शन किया गया है कि ईडी को दरअसल तोता बनाना और दुनिया सीबीआई तोता है, ये टिप्पणी तो सर्वोच्च अदालत की ओर से की गई थी, वो भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
तो ऐसा है, बिल्कुल है नहीं कि ये नया निकला है। आप लोगों ने जो किया, अब वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जांच हो जाने दीजिए। कर नहीं तो फिर डर कैसा? क्या डर रही है कांग्रेस पार्टी? चित्रा जी, देश के सभी लोग सुन ले, अलीबाबा 40 चोर की गैंग है जो देश के संसाधनों को लूटने में लगी है। छोटी मोटी बातें जो मुकदमे कर रहे हैं कि अपने धन्ना दोस्तों को लाखों रुपए के डाके डलवा रहे हैं, और राहुल गांधी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनके जो भ्रष्टाचार है भीषणतम, उसको उजागर कर रहे हैं। इसका भय है, रात भर नींद नहीं आती कि कल सुबह उठकर राहुल गांधी क्या बात करेंगे, क्या पोल खोल देंगे। इसलिए विद्वेषपूर्ण तरीके से यह मामला बना रहे हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, 5 प्रश्नों के उत्तर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिए। क्या एक भी रुपया मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? क्या एक भी रुपया किसी यंग इंडिया कंपनी के राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या उसके डायरेक्टर्स ने लिया है? क्या अचल चल संपत्ति एजेएल की जो नेशनल हेराल्ड अखबार है उसकी क्या यही तो बात है, जब नहीं लिया है तो सारे सवालों का जवाब दीजिए और उसके बाद क्लीन होकर बाहर निकलिए। नहीं तो फिर बेचैनी किस बात की है? समझ थोड़ी कमजोर है। ये जो ईडी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर काम कर रही है। आपको क्या लगता है अगले चुनाव तक इसका कोई निराकरण नहीं करेंगे? क्यों क्लीन चिट दी थी उसने? क्यों पाया था कि कोई तथ्य नहीं है? और जिस कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं वो कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट, कि हम मेरिट पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो बर्ड आई व्यू से देखा है, ऊपर से देखा है, ये हम इसमें कोई दोषी है या नहीं ये निर्णय में कहते भी नहीं है। ट्रायल कोर्ट तय करेगी जब चार्ज फ्रेम किए जाएंगे उस समय। और मुझे पूरा भारत की न्यायालय भरोसा है। माधव आनंद और शशि जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। ठीक है, लेकिन गौरव भाटिया जी, ये जो आरोप है दुबे जी की ओर से लगाए गए हैं, कई बार आप लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा तवज्जो दिए जाने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि आप लोगों को रात भर नींद नहीं आती है और सुबह उठते ही सबसे पहले यही ढूंढते हैं कि राहुल गांधी पर किस तरह से हमला किया जाए। गौरव भाटिया जी, इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है उनको। राहुल गांधी ने क्या प्रश्न खड़े किए कि चीन को 97 बिलियन डॉलर करा दिए, तो वो सरकार को घेरते रहते हैं अहम मुद्दों पर। इस वजह से, डर की वजह से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रही है सरकार। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अभय दुबे जी। ठीक है सर। 2.5 लाख पद खाली है, 60 लाख नौकरियां खाली है, बेरोजगारी सर 60 लाख नौकरियां खाली है, चीन हमले कर रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है। कभी इन मुद्दों पर भी कांग्रेस पार्टी इतनी ही आक्रामक क्यों नहीं दिखती है? वो मुख्य विपक्षी दल है अभय दुबे जी। तो आज जैसे ईडी के मसले पर वो सड़क पर उतरी, तो वैसे ही महंगाई के मुद्दे पर भी उसको इसी तरह से अपने बड़े नेता के साथ उतरना चाहिए। देश को इस बारे में भी उम्मीद है। लेकिन चलिए उस पर नहीं जाते हुए गौरव भाटिया जी, पहले उनकी नींद की बात पर, कि आप लोगों को नींद नहीं आती है राहुल गांधी के नाम पर? ठीक है सर। कोविड के समय एकमात्र नेता था राहुल गांधी जो सड़कों पर आया मजदूरों की आवाज बंद करने और उन्हें सहारा दिया। चित्रा जी, ये गलत बात है। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। भ्रष्टाचारी बोलेंगे और ईमानदार चुप रहेंगे। ठीक है, आप आराम से। अभी धन्यवाद जी। देखिए चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं उत्तर देता हूं। जहां तक राजनीतिक पहचान की बात है ना, राहुल गांधी भारतीय राजनीति के कार्टून हैं। उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वो अपनी ही पार्टी का नुकसान करते हैं, ये सत्य है। लेकिन हाँ, जब अब बीच में ना बोले प्लीज गलत बात। प्लीज चित्रा जी शांत करा लिए, तरीका ठीक नहीं। एक सेकंड अभय जी, आपकी दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। वैसे ही गौरव भाटिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए कुछ शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें तो शायद स्वस्थ डिबेट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज। ठीक है अभय दुबे जी, अगर आप साथ में बोलेंगे, आप स्काइप पर हैं सर, आपकी आवाज नहीं आएगी, फिर आपकी बात रह जाएगी, बाद में वो समझ में भी नहीं आएगा। गौरव भाटिया जी की बात एक बार सुन लेते हैं। शशि जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी, अब बात आती है भ्रष्टाचार की। चित्रा जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री हैं देश में, और अगर हमारी जनता का 1 रुपया भी लूटेंगे तो किसी भी ईमानदार प्रधानमंत्री को नींद नहीं आएगी, वो भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है। और मैं एक सवाल इनसे पूछता हूं, ये आज हमसे सवाल पूछने की हैसियत नहीं रखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि 1 रुपया गांधी परिवार ने लगाया नहीं, 90 करोड़ रुपए का ऋण जो गया वो कांग्रेस पार्टी का था, और 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कहां आई? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं 90 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के क्यों नहीं एजेएल जो बाकी अपना बचा था 1910 करोड़ रुपए वो बचा लेती, लेकिन नहीं, यहां षड्यंत्र क्या था मैं आपको बताऊं, गबन करना था 1910 करोड़ का। और दूसरी बात, ये जो हवाला कंपनी थी इसने 1 करोड़ रुपया यंग इंडियन को दिया क्यों? किस दिन वापस हुआ? अबे दुबे से पूछिए अभी किस दिन वापस हुआ? 1 करोड़ कह रहे ना वापस किया इंटरेस्ट के साथ, किस दिन? ये तब वापस करते हैं जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है, तब ये वापस करते हैं, ये पूछिएगा। धन्यवाद। जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है अभय दुबे जी तब पैसे वापस किए जाते हैं। 1 करोड़ का वो जिक्र कर रहे हैं, इस पर आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद माधव जी मैं फौरन आपके पास, शशि जी आपके पास भी आ रही हूँ। चित्रा उंगली क्यों कांप रही है? इनकी उंगली कांप रही है, डर गए हैं शायद। ठीक है। मुझे तो शक है कि ये सर्वोच्च अदालत के वकील हैं कि भी नहीं है। अरे एजेएल 2 सेपरेट एंटिटी है, यंग इंडिया और एजेएल। अरे आप मेरी चिंता ना करो, मुझे तो लगता है राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं भी कि नहीं है। वो तो भारत के नागरिक नहीं लगते हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचार करते हैं। गौरव भाटिया जी उनकी बात जाने दीजिए, आप अगर बोलेंगे तो उनकी आवाज साफ नहीं आएगी। तो जवाब दूंगा। व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करेगा। अभय दुबे जी मेन मुद्दे पर रहते हैं। शांत हूं। मेन मुद्दे पर हाँ जल्दी से। कि उसकी प्रॉपर्टी एजेएल के पास है, वो यंग इंडिया में ट्रांसफर नहीं हुई। यंग इंडिया ने एक सुरक्षा कवच दे दिया क्योंकि सेक्शन 25 की कंपनी है ना, उसमें एक भी पैसे की तनख्वाह कोई डायरेक्टर ले सकता है ना उसका डिविडेंड ले सकता है। बात रही डोटेक्स कंपनी की, तो राम प्रसाद गोयनका को तुम क्या बोलते हो, चोर? कितनी बेशर्मी की बात है। अरे 1 करोड़ रुपए का हमने बाकायदा लोन लिया, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसका भुगतान किया, और पूछिए इनकम टैक्स कब लौटाया? तारीख बताइए, चलिए तारीख बताइए। सब लोग सेक्शन 25 की कंपनी में ओनरशिप हो सकती है कि नहीं, ये बताइए। चलिए 2 सवाल है, कब लौटाया 1 करोड़ रुपया? बताइए जल्दी बताइए, कब लौटाया? तारीख बताइए। प्रवक्ता है ना, होमवर्क करके आ रही है नहीं, कब लौटाया? बोलिए डेट बताइए। अरे क्यों डेट? आप ये बताइए 1 करोड़ लौटाया कब डोटेक्स को? डेट बताइए। मैं पूछ लेती हूँ गौरव जी, आपने और ये बताइए ओनरशिप हो सकती है कि नहीं सेक्शन 25 की कंपनी में? सेक्शन 25 का हवाले देकर पूछ रहे हैं। चैरिटी के नाम पर कंपनी खोल ली गई लेकिन चैरिटी की नहीं गई। अभय दुबे जी क्या बात कर रही है चित्रा जी? कंपनी का आप मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पढ़िए, क्या कह रहा है वो। उसने कहा है कि सामाजिक सरोकारों के लिए, और 2016 के बाद सामाजिक सरोकारों का काम उसने किया। एग्रीमेंट नहीं होता है। देखिए आप, एजेएल का जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया एक तो यंग इंडिया ने, और एक सुरक्षा कवच दे दिया क्योंकि सेक्शन 25 की कंपनी थी तो एजेएल की संपत्तियों का कोई भी उसमें घोटाला नहीं कर सकता तो जो भी मामला होगा, अगर जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा ना। ऐसे पुराने उदाहरण भी, मैं तो मौजूदा प्रधानमंत्री का ही उदाहरण दे देती हूँ। एसआईटी के सामने 9 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई थी, वो भी गए थे, अकेले गए थे, पूछताछ के बाद वापस लौटे। लेकिन ताकत की जोर आजमाइश के जरिए आखिर क्या कहना चाहती है कांग्रेस इस सवाल के साथ? एक बार फिर से मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले शशि जी आपको जोड़ना चाह रही थी। शशि पांजा जी, मेरा आपसे सवाल है, दरअसल आप लोग अगर इसी तरह की कार्रवाई पुलिस के जरिए पश्चिम बंगाल में करें तो आपको लगता है कि नहीं वो पूरी तरह से निष्पक्ष है? अगर वैसी ही कोई कार्रवाई आर्थिक हेराफेरी या लेन देन के मामले में ईडी या फिर सीबीआई या इस तरह की जांच एजेंसियां करे तो आप लोगों को उसमें खोट नजर आता है? आप लोगों को तो भी हर चीजों को बीजेपी के नजरिए से देखने की आदत पड़ गई है ना। अगर कोई भी जांच एजेंसी है तो बीजेपी ने भेजी है। चित्रा जी, जो हमें पेश करनी है जो बात वो यही है कि आप सीबीआई लगाइए, ईडी लगाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले तो हमने बता दिया इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द। हैरानी वाली बात यह है कि अभी आज जो वार्तालाप चल रही थी इसमें सीबीआई और ईडी पे भरोसा नहीं रखा। क्यों? कह रहे कि इतनी भीड़ थी कि कहीं सीबीआई ईडी को प्रभाव किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी की इतना हल्का हो गया। अगर इतना ही भरोसा कम है तो आप सोचिए, आप उनपे भी शक उठा रहे कि अगर भीड़ देख के ईडी सोचे कि नहीं शायद हम लोग गलत है और वो सही है। इतना हल्का मत लीजिए। वेयर इज द क्रेडिबिलिटी? आप तो उनके ही इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये सवाल उठता है इस वजह से कि हाल ही में फरवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है और कहा कि 4700 केस जो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही है एज ऑन डेट माने फरवरी 2022, और ये कानून पीएमएलए कानून जो 2002 को
उसके बाद से जितने भी केस हुए केवल 313 एलिजिडली अरेस्ट हुए हैं पीपल। सो दिस इज द सक्सेस रेट। अर्थात या तो आप दो चीज हो सकती है, या तो आप ईडी सीबीआई को व्यवहार करते हैं कि कुछ राजनीतिक दल और व्यक्तियों को बदनाम किया जाए। हाँ, आज दंगल में हमारा सवाल था, राहुल से ईडी की पूछताछ पर बदले की कार्रवाई वाला कांग्रेस का आरोप क्या सही है? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं 57% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 43% लोगों का जवाब नहीं में है। फिलहाल राहुल गांधी से हो रही ये पूछताछ अब किस रूप में आगे बढ़ेगी? कांग्रेस पार्टी ये जो आंदोलन सत्याग्रह के तौर पर कर बीजेपी पर निशाना साध रही है, ये कहां जाकर किस रूप में खत्म होगा? और बीजेपी की जो आरोप है क्या वो सही है? कई ऐसे सवाल हैं जिनका पूरी तरह से जवाब मिलना अभी बाकी है। इस खबर पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।